कहानी की शुरुआत होती है 12 देवदूतों के मुखिया तायसान से, जिन्होंने हमेशा मानवता की रक्षा की थी। फिर भी मानवता ने ही उन्हें सबसे गहरा आघात पहुंचाया था। सदियों बाद भी तायसान जोसियन राजवंश के दौरान झेली गई पीड़ा को नहीं भूल पाए थे। एक दिन सड़कों पर टहलते हुए तायसान का सामना अचानक एक ऐसे बदमाश से हुआ जो निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा था। एक संरक्षक देवता होने के नाते तायसान इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और आमने सामने की लड़ाई की उम्मीद में आगे बढ़े, लेकिन वहां उन्होंने बदमाशों के एक समूह को छुपकर हमला करने की योजना बनाते हुए पाया। स्थिति को गंभीर देखकर उनके साथी मीर ने की विस्फोट शक्ति का प्रयोग करके बदमाशों को जमीन पर गिरा दिया। उपद्रवी नागरिक, जिन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, स्तब्ध रह गए, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तायसान, जिन्होंने अभी अभी समस्या का समाधान किया था, पीछे मुड़े तो देखा कि वहां दर्शकों की भीड़ जमा थी, जो अपने द्वारा देखे गए दृश्य से चकित थी। अपनी पहचान उजागर होने के डर से तायसान जल्दी से मीर को वहां से दूर ले गए। उस रात जिन लोगों ने उसके प्रति दया दिखाई थी, वे भोजन और पेय पदार्थ लेकर अपना आभार व्यक्त करने आए, जिसे समूह ने सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने पेय पदार्थों में मादक पदार्थ मिला दिया था। जब तायसान जागा तो बेहोश मीर को पहले ही बांधकर फांसी के मैदान में ले जाया जा चुका था। भीड़ उसे एक राक्षस और अशुभ प्राणी समझ रही थी, और उनमें से एक समूह पहले मीर को मारने और फिर टार्जन और अन्य लोगों से निपटने के लिए शोर मचा रहा था। इस समय टार्जन और अन्य लोग धीरे धीरे होश में आए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। मीर को बचाने के बाद टार्जन का हृदय, जो हमेशा लोगों के प्रति समर्पित था, पूरी तरह टूट गया और उसने फिर कभी मनुष्यों से कोई संबंध न रखने की कसम खाई। समय बीतता गया और मानवता पर दुष्ट आत्माओं का आक्रमण हो गया और दुनिया विनाश के कगार पर थी। टार्जन अभी भी इस दुविधा में था कि मानवता को बचाए या नहीं। उस छोटे शैतान ने अंधेरे अवरोध को खोल दिया और लंबे समय से कैद दुष्ट आत्मा, नृत्य करने वाले भूत को मुक्त कर दिया, जिसका उद्देश्य 12 देवदूतों से मृत्यु तक लड़ना था। इस बीच मानवता के एकांत प्रिय दूत लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। डॉनी खाना खाते समय गलती से टेडी से झगड़े में पड़ गया, लेकिन सौभाग्य से जियांग झी और अन्य लोग समय पर पहुंच गए और स्थिति को और बिगड़ने से रोक दिया। देर रात कुछ लोग रात के खाने के लिए इकट्ठा हुए। मीर एक प्रदर्शनी की तैयारी में व्यस्त होने के कारण अनुपस्थित थी। बाकी लोग बातें कर रहे थे और बीते दिनों को याद कर रहे थे। हालांकि मीर बुरी आत्माओं के बार बार प्रकट होने के कारण चिंता से व्याकुल थी। वो अपना दुख भुलाने के लिए किसी बार में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी आकर्षक सुंदरता ने तुरंत ही आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वे उसके चारों ओर जमा हो गए और जैसा कि कहावत है, मीठे शब्दों से जिद्दी भूत को मनाया नहीं जा सकता, इसलिए मीर उठकर जाने लगी। वे खुद को रोक नहीं पाए और ज़बरदस्ती उसके पीछे चले गए और अगले ही पल दोनों बेहोश हो गए। इसी बीच जागृत बुरी आत्मा, नाचता हुआ भूत मानव लोक में आ गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे चक्कर आने लगा, मानो उसे किसी रहस्यमय चुंबकीय क्षेत्र का आभास हो रहा हो। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहां कोई नहीं मिला। मनुष्यों द्वारा निर्मित हलचल भरे शहर को देखकर उसने पुजारी आसा को दुनिया को नष्ट करने के अपने मिशन को छोड़ने के लिए दोषी ठहराया। आसा को गहरा दुख हुआ। उसने 100 साल पहले हुए महान युद्ध में अपनी सारी शक्ति खो दी थी और बाद में नृत्य करने वाले भूत को बचाने का रास्ता खोजते हुए उसने नृत्य करने वाले भूत से हैताई की शक्ति उसे सौंपने की विनती की। नृत्य करने वाला भूत तुरंत सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि आसा सांप से भी अधिक चालाक है। यदि वो अपनी शक्ति दे देता तो बदले में उसे अवश्य ही काटा जाता। अन्य देवदूत खाने पीने और मौज मस्ती में व्यस्त थे, जबकि उनका नेता टार्जन साधारण कर्ज वसूलने में समय बिता रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसे बेचैनी होने लगी, इसलिए वो एक मानसिक अस्पताल चला गया। टार्जन में था कि इलाज अप्रभावी था। केवल शांतिदायक दवाएं लेने के बाद ही उसे वास्तव में आराम मिला। उसने डॉक्टर के सामने बड़ी रकम फेंक दी और अंततः उसे मनचाही दवा मिल गई। इस बीच अधीर आसा ने अपनी योजना बदल दी। शक्ति के लिए नाचते हुए राक्षसों से प्रार्थना करने के बजाय उसने अपने आदमियों को आत्म बलिदान करने का आदेश दिया। फिर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने की आशा में कठपुतलियों को नियंत्रित करने के लिए अपने रक्त का उपयोग किया। खतरे को भांपते हुए देवदूत उस पार्किंग स्थल की ओर दौड़े जहां मीर था। जब तक मीर को खतरे का एहसास हुआ, काले वस्त्रधारी लोग उसे घेर चुके थे। उसने अकेले ही दर्जन से अधिक दुष्ट आत्माओं से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह संख्या में कम पड़ गया।
संकट के क्षण में देवदूत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। घर पर ताइशान ने युवान सिंह का फोन देखा और कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए एक दराज खोला और सेंसर मन का पाया। दुष्ट आत्मा हर लड़ाई के साथ और अधिक शक्तिशाली होती गई और देवदूतों की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। लिंगडांग और ताइशान जो सफलतापूर्वक फिर से मिल गए थे, घटनास्थल की ओर जाने ही वाले थे कि लुओशान आ गया। इस बीच दुष्ट आत्मा वू हाओ, जो धोखा दे रहा था, एक बड़े आश्चर्य की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था।